हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अल्फ़ा एजुकेशन। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ की मैथमेटिक बुक। और उससे पहले सब आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो जल्दी से आपको दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथमेटिक स्टैंडर्ड फोर्थ की वर्क बुक में हमारा पहला लेसन है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी ब्रिक्स आर यूज्ड इन द वॉल शोन बिलो। काउंट एंड राइट इन द एम्प्टी स्पेस 2 हाफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 1 होल ब्रिक्स। तो यहाँ पर जो हमें ब्रिक्स दी गई है वो हमें काउंट करनी है। तो यहाँ पर मैंने काउंट करके रखी है, टोटल 27 ब्रिक्स होती है और हाफ जो ब्रिक्स दी गई है उसे मिलाकर 30 ब्रिक्स। तो यहाँ पर हमें जो स्पेस दी गई है वहाँ पे हमें लिखना है 30। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द एम्प्टी स्पेस इन द वॉल गिवन बिलो। यहाँ पर हमें जो वॉल दी गई है उसमें हमें फिलअप करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 256 से लेकर 270 तक फिलअप करके रखा है, उसी तरीके से आपको भी करना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 3 है आंसर वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फिगर ऑफ अ ब्रिक्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें जो फिगर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें नीचे के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ डज द शेप लुक फ्रॉम साइड ए। जो हमें साइड ए दी गई है उसका शेप किस तरीके से दिखता है, तो उसका शेप है रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमें ब्लैंक में लिखना है रेक्टेंगल। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज द शेप लुक फ्रॉम साइड बी। जो साइड बी है उसका शेप किस तरीके से दिखता है, तो उसका भी शेप है रेक्टेंगल। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन हाउ डज द शेप फ्रॉम साइड सी। साइड सी है उसका शेप किस तरीके से दिखता है, तो उसका भी है रेक्टेंगल। उसके बाद है हाउ मेनी साइड्स आर देयर। यहाँ पर कितनी साइड्स हमें दी गई है, तो आप यहाँ पर काउंट करके लिख सकते हैं 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर आपको लिखना है 6। उसके बाद है हाउ मेनी एजेस आर देयर। यहाँ पर कितने एजेस है, एजेस मीन्स के किनारियाँ, यहाँ पर कितनी किनारियाँ है, तो आप काउंट करके लिख सकते हैं 12। यहाँ पर टोटल 12 एजेस है। उसके बाद है हाउ मेनी कॉर्नर आर देयर। यहाँ पर कितने कॉर्नर दिए गए हैं, तो यहाँ पर है टोटल 8 कॉर्नर। उसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होल शेप। जो हमें कंप्लीट शेप दिया गया है उसका नेम क्या है, तो उसका नेम है क्यूबॉइड। यहाँ पर ब्लैंक में आपको लिखना है क्यूबॉइड। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 4 है हाउ मेनी साइड्स आर सीन इन द फिगर्स गिवन बिलो राइट इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें जो ब्लैंक्स दी गई है, यहाँ हमें इस शेप के कितने साइड्स हमें दिखाई दे रहे हैं उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 और 3 साइड्स। यहाँ पर है 2 साइड्स, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2। यहाँ पर हमें होल शेप की 1 साइड ही दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। उसके बाद इस शेप में हमें 2 साइड दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग शेप आर द फेसेस ऑफ ब्रिक्स टिक एंड ऑन देम। तो यहाँ पर जो ब्रिक्स मीन्स के ईंटें होती है उसका शेप हमें किस में दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं 2 और 8, उसमें हमें ब्रिक्स का शेप दिखाई दे रहा है। ब्रिक्स जो होती है वो इस शेप की होती है, इसीलिए हम उस दोनों पे टिक मार्क करेंगे, राइट। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स इन द लॉन्गेस्ट पुट अराउंड द
order given below। यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिक्स हमें कौन सी दी गई है उस पे हमें राउंड करना है। तो यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर की ब्रिक सबसे लॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पर हम बी के अराउंड राउंड करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विच वॉल विल बी स्ट्रोंगर, टिक राइट बिलो इट। यहाँ पर हमें दो वॉल दी गई है ए और बी, उसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर वॉल कौन सी है। तो यहाँ पर ए वॉल है, वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है, इसलिए हम वहाँ पर राइट टिक करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर वेयर द फॉलोइंग शेप्स बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पर हमें जो पिक्चर दी गई है उसके बेसिस पे हमें नीचे के क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल। यहाँ पर कौन सी पिक्चर हमें सर्कल बनाई हुई दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं ई और जे, उसमें हमें सर्कल बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ई और जे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच पैटर्न मिरर हेवल्स कैन बी सीन। इसमें से कौन सी पिक्चर है जिसमें हमें मिरर रख के साइड बाय साइड इक्वल दिखाई देंगी। तो यहाँ पर एच नंबर की पिक्चर है, वो हमें मिरर रखेंगे तो साइड बाय साइड की परफेक्ट पिक्चर दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर ब्रिक्स मेड ऑफ, पुट अराउंड देम। इसमें से कौन सी चीज़ से ब्रिक्स बनती है। वुड, क्ले, ग्लास, स्टोन और आयरन। इसमें से क्ले मीन्स के मिट्टी से बनती है ब्रिक्स। तो यहाँ पर हम क्ले पे राउंड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर नॉट यूज्ड टू मेक अ वॉल, पुट अराउंड देम। इनमें से कौन सी चीज़ का वॉल बनाने में यूज़ नहीं होता। जो हम दीवार या कुछ भी बिल्डिंग के कुछ भी बनाते हैं तो इसमें से कौन सी चीज़ का यूज़ नहीं होता। तो इसमें आपको दिया गया है वुड, आयरन, स्टोन, प्लास्टिक और ब्रिक्स। हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते वॉल बनाने में, इसीलिए हम प्लास्टिक पर राउंड करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विथ द करेक्ट ड्राइंग पैटर्न बिलो। यहाँ पर जो हमें फ़ोटोज़ दी गई है उसकी करेक्ट ड्राइंग के साथ हमें मैच करना है। तो फर्स्ट नंबर की जो फ़ोटो है उसे हम बी के साथ मैच करेंगे, सेकंड जो है उसे हम सी के साथ और थर्ड को हम ए के साथ मैच करेंगे। क्योंकि ए फ़ोटो फर्स्ट नंबर की फ़ोटो बी के साथ मैच हो रही है, सेकंड नंबर की फ़ोटो सी के साथ मैच हो रही है और थर्ड नंबर की फ़ोटोज़ ए के साथ मैच हो रही है। तो हम इसे मैच कर देंगे। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, मेक योर ओन जाली पैटर्न ऑन द वॉल ड्रॉन बिलो। यहाँ पर हमें जो ब्रिक्स दी गई है वॉल, वहाँ पे हमें जाली पैटर्न बनानी है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से जाली पैटर्न बनाई है पेंसिल से। तो आपको पूरी वॉल पर इस तरीके से जाली पैटर्न बनानी है। आप कलर का भी यूज़ कर सकते हैं और पेंसिल से भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरी वॉल बनानी है। उसके बाद है क्वेश्चन 13, ड्रॉ झरोखा पैटर्न ऑन द वॉल गिवन बिलो। यहाँ पर हमें जो वॉल दी गई है उस पर हमें झरोखा पैटर्न बनानी है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर झरोखा बनाया है, तो आपको भी झरोखा बनाना है इस तरीके से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ अर्चेस यूजिंग ब्रिक्स। यहाँ पे हमें अर्चेस मीन्स के कमान, जो बड़े बड़े महलों में कमाने होती है उस तरीके से कमान ब्रिक्स की यूज़ करके हमें बनानी है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखी है, इस तरीके से दिखती है कमान ब्रिक्स के यूज़ करके। तो आपको भी इसका इस तरीके से ही ड्रॉ करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉ
ड्रॉ 2 फ्लोर पैटर्न यूजिंग ब्रिक्स। तो यहाँ पे हमें 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, उसको हमें फ्लोर की पैटर्न बनानी है ब्रिक्स का यूज़ करके। तो मैंने इस तरीके से ड्रॉ करके रखी है, आप भी ड्रॉ कर देना। उसके बाद है पॉइंट टू बी रिमेंबर। तो उसमें फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स अप टू 1 लाख। एग्जाम्पल 10,000, 1,000, 100, टेंस एंड वंस। तो यहाँ पे है 9 टाइम 10,000 तो 19,000, 9 टाइम 1,000 इज इक्वल टू 9,000, 9 टाइम 100 इज इक्वल टू 900, 9 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 19 एंड 9 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर टोटल होता है 99,999। तो यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न हमें बना के दी गई है 99,999। एडिटिंग इन 99,999। यहाँ पर है 1 लाख, 1,000, 10,000, 1,000, 100, टेंस एंड वंस। यहाँ पे हमें दिया गया है 10 टाइम्स 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख। यहाँ पे 99,999 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख। तो यहाँ पे इस फिगर में हमने बनाया है 1 लाख। इट ऑल्सो बी कॉल्ड ऑन 100,000 1 डिजिट। यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पर है 1 डिजिट तो 1 एंड 9। यहाँ पर है 2 डिजिट तो 10 और 99। यहाँ पर है 3 डिजिट तो यहाँ पर 100 और 999। 4 डिजिट तो 1000 एंड 9,999। यहाँ पर है 5 डिजिट तो 10,000। यहाँ पर है 99,999। यहाँ पर है 6 डिजिट तो 1 लाख और यहाँ पे 9,99,999। ओके, ये था पॉइंट टू बी रिमेंबर। अब उसके बाद हमें इसके ऊपर से नीचे के सभी क्वेश्चन आंसर देने हैं और सीखने हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एक्यूज इन फिगर्स एंड वर्ड्स। यहाँ पे हमें जो फिगर्स और वर्ड्स दी गई है वो हमें लिखना है। यहाँ पर इन फिगर्स तो यहाँ पर है 6 डॉट्स बनाए हैं तो 6,000। यहाँ पे है 4 डॉट्स तो 400। टेंस, यहाँ पे 1 टेंस है और 3 2 है वंस तो 6,412। तो इनको वर्ड्स में लिखेंगे 6,412। उसके बाद है इन फिगर हमें लिखना है 2,365, 2,365। अब इसके बाद है 5,035, 5,035। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70, राइट इन फिगर। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 4,315। यहाँ पे हमें जो वर्ड्स में दिए गए हैं उसे हमें फिगर में लिखना है। तो यहाँ पर है 4,315 तो यहाँ पर हमने लिखा है 4,315। उसके बाद है 8,007 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8,007। उसके बाद है 2,100 तो यहाँ पर लिखना है 2,100। उसके बाद है 6,030, 6,030 लिखेंगे। 7,707 तो यहाँ पर मैंने लिखा है 7,707। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, राइट इन वर्ड्स। यहाँ पे हमें जो फिगर्स में नंबर्स दी गई है उसे हमें वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर है 7,642, यहाँ पर है 4,065, यहाँ पर है 9,687, यहाँ पर है 2,006, यहाँ पर है 8,019।
उसके बाद है 19, क्वेश्चन नंबर 19, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर्स गिवन बिलो। यहाँ पर हमें जो नंबर्स दी गई है उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है डिजिट में। तो फर्स्ट है 3456, तो यहाँ पर लिखना है 3456। उसके बाद है 5308, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5300, यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पे 8। उसके बाद है 4010, तो यहाँ पर लिखना है 4000, 0, 10 और 0। उसके बाद है 9007, तो यहाँ पर लिखना है 9007, 0, 0 और लास्ट में 7। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एक्यूज इन फिगर एंड वर्ड्स। यहाँ पर हमें फिगर्स और वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20, राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एक्यूज इन फिगर्स एंड वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें फिगर्स और वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे है 3,86,000। यहाँ पर हम लिखेंगे 38,654 और यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है 38,654। और उसके बाद ये फिगर हमें जो दिया गया है उसके ऊपर से हमें नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो इन फिगर्स लिखेंगे 86,405, 86,405। अब क्वेश्चन नंबर 21, राइट इन फिगर। तो फर्स्ट है 24,642, वो हमें वर्ड्स में दिया गया, हमें फिगर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें लिखेंगे 24,642 और उसके बाद है 50,007, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50,007। उसके बाद है 38,070, तो यहाँ पे हमें नंबर्स में लिखना है 38,070। उसके बाद है 90,800, तो यहाँ पे हम फिगर्स में लिखेंगे 90,800। उसके बाद है 62,404, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 62,404। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, राइट इन वर्ड्स। यहाँ पे हमें जो फिगर्स दी गई है उसे हमें वर्ड्स में राइट करना है। तो हम लिखेंगे 24,508, 24,507, उसके बाद है 37,009, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 37,009। उसके बाद है 48,060, उसके बाद है 56,902, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 56,902। उसके बाद है 72,800, तो यहाँ पर आपको लिखना है 72,800। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द नंबर गिवन बिलो। यहाँ पे हमें जो नंबर्स दी गई उसकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16,000, 2,139, 6,02,000। यहाँ पर है
23 क्वेश्चन नंबर 23 राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द नंबर गिवन बिलो। यहाँ पर जो हमें नंबर्स दी गए उसकी प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60,000, 2,000, 139 और यहाँ पे हम लिखेंगे 80,000, 3,000, 0, 20 और यहाँ पर 4। उसके बाद है 90,000, 1,000, 007। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है मैच द करेक्ट पेयर। यहाँ पर हमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दिया गया है, उसे हमें मैच करना है। तो यहाँ पर लिखा है 48,030, तो सी में है 48,030, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी। उसके बाद सेकंड है 48,300, तो यहाँ पर डी में हमें दिया गया है 48,300, तो यहाँ लिखेंगे डी, सेकंड में डी। उसके बाद है 48,003, यहाँ पर हमें ई नंबर सेक्शन बी में ई में दिया गया है 48,003, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई। उसके बाद 4 है 48,303, तो यहाँ पर बी है 48,303, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी। उसके बाद है 48,033, तो यहाँ ए में दिया गया है 48,033, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए। तो पहले में आएगा सी, उसके बाद डी, ई, बी और ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर हमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखने हैं। तो पहले लिखेंगे हम 13,013, यहाँ पर 22,030 और 30,130। उसके बाद है सेकंड, तो यहाँ पे आएगा 43,006, उसके बाद 43,060 और 43,600। उसके बाद है 60,870, 60,080, 60,070। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 27 अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखने हैं। तो पहले लिखेंगे 96,685, 95,765 और 90,865। उसके बाद है 21,004, 20,420, 20,104। उसके बाद है 89,054, 80,594 और 80,495 कंप्लीट। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 राइट द sequential order the picture showing from। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 27 राइट द sequential order of the picture showing the process of the manufacturing bricks in the given। यहाँ पर हमें जो पिक्चर्स दी गई है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो लोग ब्रिक्स का, तो उसको करेक्ट नंबर्स में हमें लिखना है। तो यहाँ पर पहला आएगा मिट्टी, वो लोग मिट्टी खेड़ते हैं इसलिए फर्स्ट है डी, सेकंड है सी, थर्ड है बी और ए में लिखेंगे 5 और ई में आएगा हमारा 4। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर जो हमें सर्कल दिया गया है उसमें आपको नंबर्स लिखने हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 राइट द आंसर वेयर बाय कैलकुलेटिंग देम ओरली।
तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2000 ब्रिक्स इफ़ ईच ब्रिक्स कॉस्ट ₹1। 1 ब्रिक्स है, 1 ब्रिक्स की कीमत है ₹1, तो 2000 ब्रिक्स की कीमत कितनी होगी? तो 2000 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। तो यहाँ 200 ब्रिक्स ईच ब्रिक्स कॉस्ट ₹1। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 200, तो आंसर आएगा 200। तो यहाँ पर हमें लिखना है 200 रुपीज़। उसके बाद है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 100 ब्रिक्स ईच ब्रिक्स कॉस्ट ₹5। तो 5 मल्टीप्लाई 100, तो टोटल है 500 रुपीज़। उसके बाद है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स इज़ ₹600, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक्स। 200 ब्रिक्स के 600 रुपीज़ होते हैं, तो 1 ब्रिक्स का कितने रुपीज़ होंगे? तो 600 डिवाइड 200, तो ₹3 आएंगे। उसके बाद है इफ़ 500 ब्रिक्स कॉस्ट ₹750, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 ब्रिक्स। 500 ब्रिक्स की कॉस्ट है 7050, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 ब्रिक्स। तो 750 को हम पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 500 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा ₹3। उसके बाद है इफ़ 1 ब्रिक्स कॉस्ट ₹4 एंड ₹2000 इज़ गिवन टू बाई 400 ब्रिक्स, देन हाउ मच मनी विल बी पेड बैक। 1 ब्रिक्स की कॉस्ट है ₹4 और उसने खरीदे हैं टोटल 400 ब्रिक्स। तो 400 मल्टीप्लाई 4 हम करेंगे तो हमारे होंगे 1600। तो उसने दिया है 2000, तो 2000 माइनस 1600, तो हमारा आंसर आएगा 400। तो यहाँ पर हमें लिखना है 400 रुपीज़। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, कंप्लीट द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स गिवन बिलो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, कंप्लीट द टेबल ऑफ द बेसिस ऑफ द डिटेल्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें जो डिटेल्स दी गई है उसके बेसिस पे हमें नीचे के उसकी ब्लैंक्स जो दी गई है उस पर आंसर लिखना है। तो यहाँ पे हमें नंबर्स ऑफ ब्रिक्स एंड प्राइस ऑफ ब्रिक्स दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर 300 ब्रिक्स है, तो उसकी कॉस्ट है 600। तो यहाँ पर 400 ब्रिक्स की कितनी कॉस्ट है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 800। यहाँ पर है 200 ब्रिक्स, तो उसकी कॉस्ट है 900। तो यहाँ पर है 600 ब्रिक्स, तो उसकी कॉस्ट होगी 2700 रुपीज़। उसके बाद है 100 ब्रिक्स, तो उसकी कॉस्ट है 1000। तो यहाँ पर हमें प्राइस दी गई है 3000, तो हमारी ब्रिक्स होती है 300। उसके बाद यहाँ पर है 400 ब्रिक्स, तो उसकी कॉस्ट है 1000। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट दी गई है 2000, तो ब्रिक्स होंगी हमारी 800। उसके बाद यहाँ पर 500 ब्रिक्स है, तो उसकी कॉस्ट है 5000। तो यहाँ पे हमें 500 रुपीज़ दिया गया है, तो उसकी आएंगी 15 ब्रिक्स। कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। उसमें पहला है 1 ट्रक कैरीज 2500 ब्रिक्स एंड सेकेंड ट्रक कैरीज 3500 ब्रिक्स। तो how many total bricks are there in both the truck। यहाँ पर है 1 ट्रक में 2500 ब्रिक्स और सेकंड ट्रक में है 3500 ब्रिक्स। तो उसके प्लस करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा हमारा 6000 ब्रिक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल ब्रिक्स इन बोथ ट्रक इज 6000। उसके बाद है 2, देर आर 1500
bricks in one truck and 4,400 4,500 bricks in another truck. What is the difference between the number of bricks in both the truck? तो यहाँ पर हमारे पहले ट्रक में है 1,500 ब्रिक्स एंड दूसरे ट्रक में है 4,500 ब्रिक्स। तो उन दोनों में कितना डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4,500 ब्रिक्स माइनस 1,500 ब्रिक्स, तो टोटल हमारी होगी 3,000 ब्रिक्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ ट्रक कैन कैरीज 2,000 bricks, then how many such truck are needed to carry 6,000 bricks? 2,000 हमें bricks के लिए वन ट्रक है वो 2,000 ब्रिक्स कैरी करता है, तो 6,000 ब्रिक्स के लिए हमें कितने ट्रक चाहिए? तो यहाँ पे हमें 6,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 2,000, तो टोटल हमारे होंगे 3 ट्रक्स। हमें 3 ट्रक्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है 4, इफ़ अ ट्रक कैन कैरी 4,500 bricks, then how many such bricks are needed to carry 9,000 bricks? यहाँ पे हमें 4,500 ब्रिक्स के लिए वन ट्रक की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें 9,000 ब्रिक्स के लिए कितने ट्रक चाहिए? तो हम 9,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 4,500 इज इक्वल टू 2 ट्रक। उसके बाद है 5, इफ 3 सिमिलर ट्रक कैरी 12,000 bricks. If the 3 similar trucks carry 12,000 bricks, then how many bricks are there in a one truck? तो यहाँ पे हमें 12,000 डिवाइड 3 करेंगे। 12,000 ब्रिक्स है वो 3 ट्रक कैरी कर रहे हैं, तो हमें उसे 12,000 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 3 4 12, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे जो 3 0 बचेंगे उसको हम यहाँ पे ऊपर रख देंगे, तो ये हमारी होती है टोटल 4 ब्रिक्स इन वन ट्रक। 4,000 ब्रिक्स इन वन ट्रक। उसके बाद 6, इफ 4 सिमिलर ट्रक carry 10,000 bricks, then how many bricks are there in a one truck? 4 ट्रक्स है वो हमारी 10,000 ब्रिक्स कैरी कर रहे हैं, तो वन ट्रक जो हमारा है वो कितनी ब्रिक्स कैरी करेगा? तो 10,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 4, तो 10,000 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2,500 ब्रिक्स होती है हमारी। तो यहाँ आंसर लिखेंगे 2,500 ब्रिक्स। अब हम लिखेंगे टेस्ट योर सेल्फ। उसमें पहला है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स ऑर्डर अल्फ़ाबेट इन। यहाँ पर जो पहला हमें जो फिगर्स दिए गए हैं उसमें नेक्स्ट फिगर कौन सा है वो यहाँ पे हमें राइट करना है। तो 1 2 और 3, उसके बाद सी, फिगर सी आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी। उसके बाद सेकंड है if bricks cost rupees 8.50, then what is the cost of such 40 bricks? तो उसमें यहाँ पर आपको लिखना है ए 340। उसके बाद है 3, if 4 similar truck carry 12,000
bricks, then how many bricks are there in a one truck? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3000 D। तो आपको यहाँ पर लिखना है D। उसके बाद है लेट्स डू होमवर्क। उसमें क्वेश्चन हमारा पहला है विच फेसेस ऑफ द ब्रिक्स शोन बिलो आर यूज्ड टू बिल्ड अ वॉल, पुट अराउंड द ऑर्डर गिवन बिलो द फिगर। यहाँ पर हम लिखेंगे सी और ई। यहाँ पर हमें किस फिगर में ब्रिक्स का शेप मीन्स के फेस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें सी और ई, उसमें हमें ब्रिक्स है जो ईंटें होती है उसका शेप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें सी और ई के ऊपर राउंड बनाना है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक्स, टिक ऑन देम। यहाँ पे हमें कौन से शेप में ब्रिक्स की फिगर दिखाई दे रही है उस पर हमें राइट टिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें ब्रिक्स की शेप दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे 4 पर हम राइट टिक करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 3 है ड्रॉ अ वॉल विथ मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें 5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर की वॉल बनानी है। यहाँ पर मैंने बना के रखी है। यहाँ इसका मेजरमेंट यहाँ पर भी हमें 5 सेंटीमीटर लेना है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर और इस तरफ भी 5 सेंटीमीटर, और टोटल हमें 5 टू 5 सेंटीमीटर की वॉल यहाँ पर तैयार करनी है। मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखी है, उस तरीके से आपको भी ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 4 है ड्रॉ द जाली झरोखा पैटर्न ऑन द वॉल बिलो। यहाँ पे हमें जो वॉल दी गई है उसमें हमें जाली झरोखा बनाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है जाली झरोखा, उस तरीके से आपको भी ड्रॉ करके रखना है। यहाँ पे मैंने पेंसिल से फिलअप कर रखा है, आप चाहे तो कलर से भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ड्रॉ टू फ्लोर पैटर्न यूजिंग ब्रिक्स। हमें आगे जो हमारा क्वेश्चन आया था ना फ्लोर वाला वो ही है। तो यहाँ भी हमें 2 बॉक्सेस दी गई है, वहाँ पे हमें ब्रिक्स का यूज़ करके फ्लोर की पैटर्न बनानी है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से फ्लोर पैटर्न बनाई है। आप चाहे तो कोई दूसरी पैटर्न भी बना सकते हैं ब्रिक्स का यूज़ करके। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है विच वॉल विल बी स्ट्रोंगर, टिक राइट बिलो इट। यहाँ पर 2 वॉल दी गई हैं हमें, उसमें कौन सी वॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस पर हमें राइट टिक करना है। तो आप देख सकते हैं एक ही वॉल हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे हमें राइट टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 फिल रेड कलर इन द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो ब्रिक्स की पैटर्न दी गई है वहाँ पे हमें रेड कलर फिल करना है। मैंने यहाँ पे पेंसिल से किया है, आप लोगों को रेड कलर फिल करना है। इस तरीके से जो बॉक्सेस मीन्स के डिज़ाइन हमें पैटर्न दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे आपको रेड कलर फिलअप करना है। उसके बाद 8 है ड्रॉ अ ट्रायंगल यूजिंग 3 ब्रिक्स। यहाँ पे हमें 3 ब्रिक्स का यूज़ करके ट्रायंगल बनाना है। यहाँ पर मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आंसर वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिटेल्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें जो डिटेल्स दी गई है उसके बेसिस पे हमें नीचे के क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ शैलेश भाई वॉन्ट्स टू बाय 500 न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर देन हाउ मच शुड ही पे। यहाँ पे हमें ओल्ड ब्रिक्स, न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर एंड न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इफ़ शैलेश भाई वॉन्ट्स टू बाय 500 न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर देन हाउ मच शुड ही पे। यहाँ पर न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर में है ₹1800 फ्रॉम
फॉर 1000 ब्रिक्स। तो 1000 ब्रिक्स की प्राइस है 1800। तो 500 ब्रिक्स की प्राइस क्या होगी? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1800 मल्टीप्लाई 500 डिवाइड 1000। तो टोटल हमारे होंगी 900 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको लिखना है 900 रुपीज़। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ जतिन भाई वॉन्ट्स टू बाई 2000 ओल्ड ब्रिक्स देन हाउ मच शुड ही पे। जतिन भाई जो है वो ओल्ड ब्रिक्स खरीदते हैं 2000, तो उसकी कॉस्ट क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड ब्रिक्स यहाँ पे दी गई है रुपीज़ 1200 फ्रॉम 1000 ब्रिक्स। तो जतिन भाई ने खरीदी है 2000 ब्रिक्स। तो यहाँ है ओल्ड ब्रिक्स 1000, तो उसको पे करने पड़ते हैं 1200 रुपीज़। तो 2000 ब्रिक्स के कितने? तो यहाँ पर आपको लिखना है 1200 मल्टीप्लाई 2000 डिवाइड 1000। तो यहाँ पर टोटल है 2400 रुपीज़। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3। इफ़ रजनी भाई वॉन्ट्स टू बाई 3000 न्यू ब्रिक्स फ्रॉम बरीकाबाद देन हाउ मच द शुड ही पे। तो यहाँ पे हमें न्यू ब्रिक्स फ्रॉम बरीकाबाद उसकी कॉस्ट है 2000 फॉर 1000 ब्रिक्स। यहाँ पे रजनी भाई ने खरीदी है 3000 न्यू ब्रिक्स। तो यहाँ पर 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट है 2000, तो 3000 ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको लिखना है 2000 मल्टीप्लाई 3000 डिवाइड 1000 इज इक्वल टू 6000 आंसर है हमारा।